आज एक घटना सुना रही हूँ या फिर आज एक ऐसी दुर्घटना डिस्कस कर रही हूँ जो चमत्कार साबित हुई। एक ऐसी दुर्घटना जो बाद में क्या साबित हो गई, चमत्कार। या ऐसे बच्चे जिन्हें ये लगता है मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, भगवान मेरा कुछ नहीं करता, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं, जो ऐसे रोते रहते हैं, उन बच्चों के लिए आज की एक छोटी सी कहानी है। इट इज नॉट अ कहानी, इट इज अ रियल स्टोरी। अगर आपको पता हो, वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर एक लड़की जिनका नाम है अरुणिमा, अगर पता है तो यस नो लिख देना। उनके बारे में एक छोटी सी घटना उनके जीवन की मैं सुनाती हूँ, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे बेटा, पेपर का डर खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो अरुणिमा अपने जीवन की एक घटना सुना रही हैं, बता रही हैं, और कैसे बता रही हैं कि एक बार मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ट्रेन में बैठकर, और उसी समय पर 4-5 लुटेरे उस ट्रेन में चढ़ आते हैं और वो 4-5 लुटेरे जब ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो सबसे लूट खसोट कर रहे हैं, सामान चुरा रहे हैं। मैंने भी गले में सोने की चैन पहनी हुई थी, उस चैन को उन्होंने मुझसे मांगा और मैंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने छीनने की कोशिश करी, मैंने अपने स्पोर्ट्समैन वाले स्पिरिट को जगाया और बिल्कुल भी उन्हें अपनी चैन मैंने उतारने नहीं दी। उस पूरे ट्रेन के डिब्बे में कोई विरोध नहीं कर रहा था सिवाय मेरे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन ना अन्याय झेल नहीं पाते बच्चों। अगर आपके आसपास कोई दोस्त है तो आपको पता होगा। तो अरुणिमा ने भी अपनी चेन देने से साफ इनकार कर दिया। तो वो 3 से 4 लुटेरे जो उस ट्रेन में चढ़े हुए थे, उन्होंने अरुणिमा को उठाया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी, घटना सिर्फ यही नहीं है, जैसे ही उन लड़कों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंका, उसी समय वहां से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और वहीं पटड़ी पर गिर गई। जब उसे थोड़ी सी देर बाद होश आया, चेत आया कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, तब तक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर चुकी थी। उसकी एक टांग कट चुकी थी और जो जीन्स में से बाहर की तरफ लटक रही थी, और दूसरी टांग की हड्डियां जीन्स में से फट के बाहर निकल चुकी थी। और ये दृश्य वो जीवित हालात में देख रही थी। रात का समय था, पूरी रात वो उस ट्रैक पे पड़ी रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। और क्योंकि पूरी रात से वो वहां थी, तो ट्रेन के आसपास छोटे छोटे चूहे होते हैं। अरुणिमा का कहना यह है कि मैं अपनी आंखों से उन चूहों को मेरी उस टांग को कुतरते हुए देख रही थी। मैं बेहोश नहीं थी, मेरा दिमाग पूरा जीवित था, दिमाग मेरा बिल्कुल चल रहा था, मैं चेतना की अवस्था में थी, लेकिन मेरे शरीर में हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊं। लेकिन देख समझ मैं सब कुछ पा रही थी। जब सुबह हुआ दिन निकला तो गांव के लोगों ने मुझे पहुंचा दिया एक हॉस्पिटल में। वहां मेरा इलाज करने के लिए डॉक्टर और फार्मासिस्ट सब इकट्ठे हो गए, लेकिन उनका कहना ये था कि ना तो हमारे पास ब्लड है, ना एनेस्थीसिया है। ध्यान से सुनना बेटा, ना तो हमारे पास ब्लड है कि हम इस लड़की का इलाज कर सके, गांव का हॉस्पिटल था तो छोटा सा, ना ही हमारे पास एनेस्थीसिया है कि हम बेहोश करके इसका इलाज करें या टांग को काट करके बाकी टांग को हम बचा लें। तो अरुणिमा कहती है, सुनना ध्यान से, अरुणिमा कहती है कि मेरे अंदर हिलने की ताकत नहीं थी, मेरी आंखें भी लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरे कानों में ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। और मैंने उन डॉक्टर्स को एक ही लाइन कही कि सर, जब मैं पूरी रात ट्रैक के ऊपर अपनी इन कटी टांगों के साथ चूहे के कुतरने के बाद भी सहन कर रही हूँ दर्द को इतने घंटों से, तो आप तो मेरे भले के लिए ही मुझे दर्द करोगे ना। तो एनेस्थीसिया है या नहीं है, आप मेरा इलाज शुरू करें। और अरुणिमा की ये बात सुनते ही डॉक्टर और फार्मासिस्ट जो थे, उनका कलेजा फट गया कि जब इसमें इतनी हिम्मत है तो हम इसको अपना ब्लड डोनेट करें। उन्होंने अपना ब्लड उस लड़की को डोनेट किया, अरुणिमा को डोनेट किया, और बिल्कुल बिना बेहोश हुए उसने अपनी दोनों टांगों का इलाज करवाया। और इलाज करवाने के बाद और भी बहुत बढ़िया चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान से सुनना। सारी दुनिया ये कह रही है अब तो वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगी, एक टांग तेरी है नहीं, वो जो अब आर्टिफिशियल लेग लगा देते हैं वो तो उसने लगा ली, लेकिन उससे उस तरीके से चलने या सीखने में 3-4 साल लग जाते हैं, अरुणिमा को डॉक्टर्स ने ये कहा। तो वॉलीबॉल तो आप खेल नहीं पाओगे, एक टांग आपकी है नहीं, दूसरी टांग में आपकी रोड है, और कमर की भी 2-3 हड्डियां आपकी टूट चुकी हैं, तो आप बिल्कुल भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ को तो सोचना मत। लेकिन अरुणिमा ने अपने मन से एक ही जवाब लिया कि मुझे इन सबको जवाब देना है, क्योंकि जीवन में सफलता शरीर से नहीं, हौसले से हासिल की जाती है। अरुणिमा ने कहा, जीवन में सफलता शरीर या परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका हौसला बुलंद है। और मुझे एक दिन इन सभी को दिखा देना है
कि टांग हो या ना हो, ये जो आज मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यूँ नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, मुझे इन सबको एक दिन जवाब देना है। और उसी हॉस्पिटल के बेड पे 20-25 दिन में उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हो गई, और उसी हॉस्पिटल के बेड पर उसने ये डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। कटी हुई टांग है, दूसरी टांग में रॉड है, और मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। मैं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दिखाऊंगी दुनिया को। और जिस जिसको भी उसने अपने मुंह से ये बात बताई, हर वो इंसान उसके ऊपर हंसा कि क्या बात कर रहे हो, आपके बस का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमारे आसपास बुरी चीज बोलने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं, अच्छी बोलने वाले बहुत कम हैं। तो उसको भी जर्नली बुरा ही सुनने को मिलता है, जैसे हम सबको भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर विश्वास था, अपने हौसले पर विश्वास था, और वो लगी रही। और ध्यान से सुनना, 11 अप्रैल 2011 को उसका एक्सीडेंट हुआ था, और मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुकी थी। 2 साल में बिना टांग की लड़की जब इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है सिर्फ अपने हौसले के दम पर। उसने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया भी सही कि लोगों को लगता है मैंने अपनी टांगों के दम पर चोटी पर चढ़ाई की है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैंने सिर्फ अपने हौसले के दम पर मैं ये काम कर पाई हूँ। क्योंकि अगर टांगों के दम पर संभव होता तो जब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी ना, रास्ते में कई लोगों की लाशें मुझे दिखी थी, वो सब भी चढ़ चुके होते, क्योंकि उन सब की टांगे सलामत थी। तो जीवन में सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है आपके हौसले पर, ना आपकी किस्मत पर, ना आपकी परिस्थितियों पर। अगर हौसला मजबूत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर कोई बुरा भला कह रहा है लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चे इंसान के जीवन की सच्ची घटना है। और जब वो इंसान कर सकता है तो आप सब क्यों नहीं बच्चों? जब वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है लोगों की बुराइयों को इग्नोर करके, तो आप सब क्यों नहीं? तो कोशिश करो। और जब मन टूटने लगे ना, तो अरुणिमा को याद कर लेना। मैं उसकी पिक्चर भी दिखाती, पर अब समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगली क्लास मुझे लेनी है। तो मिलती हूँ अगली क्लास में। प्रेपोजिशंस करा रही हूँ। जब भी मन टूटे ये कहानी याद रखें।